एक अकेला पेंगुइन दौड़ा चला जा रहा है, कई बार रुकता भी है, अगल बगल देखता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर वायरल ये पेंगुइन 2026 के सबसे बड़े वायरल ट्रेंड्स में से एक बन गया है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस एक अकेले पेंगुइन की इस रहस्यमय यात्रा में। लोग हास्य, दर्शन और भावनात्मक अर्थ खोज रहे हैं, खुद से जोड़ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, अपना दर्द साझा कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि यह उनकी कहानी है, वह अपनों को छोड़कर एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं जहां से उन्हें सिर्फ छोड़ना ही सही रास्ता लगता है। लेकिन क्यों लाखों लोग इस पेंगुइन के वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं? क्यों लोग इसे खुद से जोड़ रहे हैं? बर्फीली वादियों में अकेले भागते इस पेंगुइन की असल कहानी क्या है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप खबरगांव देख रहे हैं। हम दार्शनिक होते नहीं, हमारे आसपास घट रही तमाम घटनाएं हमें ऐसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल निहिलिस्ट पेंगुइन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पेंगुइन है जो अपने साथियों को छोड़कर उस तरफ भाग रहा है जहां से उसका लौट कर आना नामुमकिन है। वह अपने साथियों को छोड़ देता है, एकांत की तरफ भागता है, बर्फीले पहाड़, सामने मौत, लेकिन वह इन सबसे बेपरवाह होकर अपनी धुन में मौत को गले लगाने के लिए चलता जा रहा है। यह वीडियो मशहूर फिल्म निर्माता वर्नर हर्जोग की 2007 में आई एक डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक सीन है। पेंगुइन का एक बड़ा झुंड समुद्र की ओर बढ़ रहा है जहां उन्हें भोजन और जीवन मिलेगा। उन्हीं में से एक पेंगुइन अचानक रुकता है, मुड़ता है और विपरीत दिशा में मौजूद विशाल पहाड़ों की ओर चलना शुरू कर देता है। वहां न खाना है, न पानी और न ही उसके साथी। वर्नर हर्जोग ने इसे डेथ मार्च कहा था, यानी मौत की ओर यात्रा। डॉक्यूमेंट्री में वह बताते हैं कि पेंगुइन वापस नहीं लौटेगा। वह तब तक चलता रहेगा जब तक कि भूख या थकान से उसकी जान न चली जाए। अब सवाल ये कि सोशल मीडिया पर यह क्यों ट्रेंड कर रहा है? इंटरनेट की दुनिया ने इस पेंगुइन को एक दार्शनिक बना दिया है। लोगों ने इसे निहिलिस्ट नाम दिया है। ऐसा सिद्धांत 19वीं सदी के रूस में इवान तुर्गनेव की वजह से चर्चा में आया था। हालांकि ये विचार बेहद पुराना है। 18वीं शताब्दी के जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी ने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इस दर्शन में व्यक्ति मानता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मकसद नहीं, कोई मूल्य नहीं। यह दर्शन नैतिकता, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों को कृत्रिम मानता है। यह निराशा, संशयवाद और अस्तित्व की निरर्थकता से जुड़ी विचारधारा है। अलग अलग मानसिक स्थिति से गुजर रहे लोगों को इस पेंगुइन में अलग अलग दर्शन भी दिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जब आप जिंदगी से थक चुके हो तो आप अंतिम विश्राम की ओर भागते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि शोर शराबा से थक कर एकांत में खुद को जानने के लिए बेताब परिंदा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंगुइन इंसानों से ज्यादा विरक्त होते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हर भागदौड़ का अंतिम पड़ाव मौत है, पेंगुइन ने वही चुना है जो सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पेंगुइन की खामोश बगावत है। ये तो हो गई फिलॉसफी, लेकिन साइंस क्या कहता है वो भी सुन लेते हैं। पेंगुइन आमतौर पर समुद्र और अपने साथी पक्षियों के करीब ही रहते हैं, इसलिए इस वायरल पेंगुइन के व्यवहार को दुर्लभ और आश्चर्यजनक मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेंगुइन का यह व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति की वजह से नहीं, दूसरे कारणों पर निर्भर हो सकता है। पेंगुइन प्राकृतिक संकेतों के आधार पर चलते हैं। कई बार कुछ वजहों से वे दिशा का ज्ञान खो देते हैं। कुछ पेंगुइन दिमाग में किसी संक्रमण या चोट की वजह से अजीब व्यवहार करने लगते हैं और झुंड से बिछड़ जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी उनमें भटकाव देखने को मिलता है। अब सवाल ये कि इंसान इसे खुद से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? हम इंसान हैं, सोच सकते हैं, इसलिए हर घटना के मानवीकरण की कोशिश करते हैं। जानवर के व्यवहार में इंसानी नजरिया देखने का दर्शन एंथ्रोपोमोर्फिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा के प्रवर्तक यूनानी दार्शनिक जेनोफेंस कहे जाते हैं। लोग पेंगुइन के व्यवहार में इंसानी समानताएं और अपनी भावनाएं देख रहे हैं, मानवीय गुणों के नजरिए से जानवरों के व्यवहार को देख रहे हैं। जिस पेंगुइन को लोग बागी की तरह देख रहे हैं वो शायद बीमार है या रास्ता भटक गया है, समाज के नियमों को ताक पर रखकर अलग दिशा की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि निहिलिस्ट पेंगुइन की कहानी उस पेंगुइन के बारे में कम और हमारे बारे में ज़्यादा है। यह दिखाता है कि हम कितने अकेले और थके हुए हैं कि एक भटकते हुए जानवर में भी हमें अपना हमदर्द नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और इस आर्टिकल को लिखा था हमारे साथी अभिषेक ने। कैमरे के पीछे इरशाद हैं। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबरगांव के साथ।